Good morning, students. Today I am Namita Gupta, PGT Chemistry from Suraj School. Discuss our new chapter, coordination compound. So, firstly, I will discuss what is the basic difference between normal compounds and coordination compounds. We are taking here NaCl. So, general salts can ionized. General salts can ionized completely, but complex compound or coordination compounds contain a specific feature. Because of that feature, they will be never dissociate completely. Means अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो ये लिक्विड मीडियम में होने के बावजूद भी पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होगा. दैट मीन्स वी कैन से ये अपनी डिसोसिएशन होने के बाद प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगा. लाइक अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये पोटेशियम आयन देगा और ये इस तरह का ज्वाइंट आयन देगा. और ये ज्वाइंट आयन आप देख सकते हैं आयरन और साइनाइड दोनों के मिलने से बना है. दैट्स व्हाई यहाँ पे प्योरली आयन की प्रॉपर्टी आयरन की वजह से या साइनाइड की वजह से मिक्स्ड होंगी. दोनों की प्रॉपर्टी आपस में मिक्स होंगी, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा. तो अब क्वेश्चन आता है ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड क्यों नहीं हो पा रहा. तो थोड़ा सा समझते हैं इस पॉइंट को. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्स्टली कंटेन दिस टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिएक्शन के समय पर ओपन नहीं होता. मीन्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर बाहर कुछ और एलिमेंट होगा दैट कैन बी कैटायन, और अगर इस साइड कुछ होगा लेट दैट कैन बी एनायन. और इस हिसाब से अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो अगर इसके पास कैटायन है तो ये ब्रेक होगा इस तरफ से, और अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये एनायन है तो ये ब्रेक होगा इस तरह से. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी ओपन नहीं होता और इसी की वजह से ये अपनी कंप्लीट आयोनाइजेशन रिएक्शंस नहीं देता. ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है. और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक होती है सेंट्रल मेटल और कुछ आयंस होते हैं जिनको बोला जाता है लिगेंड्स. स्टूडेंट, जिनको बोला जाता है लिगेंड्स. तो हम यहाँ देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन कंटेन कैटायंस, कैन कंटेन एनायंस, but should contain coordination sphere, and that coordination sphere will represented by square bracket, and this square bracket contain one central metal and some ions. That ion will called ligand. और इसी बेस को आज हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. मीन्स अब ये एनायन और कैटायन दोनों ये नहीं हो सकते. किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये दोनों आयन नहीं हो सकते. कोई एक होगा, या तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कैटायन होगा या यहाँ स्पेसिफिकली एनायन होगा. और अगर यहाँ पे कैटायन है तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्पेसिफिकली हमें कैटायनिक बोलना है या एनायनिक. तो अब हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप का होता है, कैसे रिएक्शंस शो करता है. तो राइट, फर्स्ट हेडिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स which do not ionized completely, which do not ionized completely. Therefore, after the reaction, they will not change their property. They will not change their property.
तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, तो यहाँ पे फर्स्टली हम टर्म यूज करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लेट, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बैक साइड में कोई भी आयन प्रेजेंट है, ऑब्वियस वो एनायन ही होगा, और अगर वो एनायन है तो उसके रिस्पेक्ट में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाएगा। सेकंड, अगर इसी तरह से इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट सामने कोई भी ऑब्वियस कैटायन ही आएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज आएगा इस कैटायन की वजह से। लाइक इस कैटायन को हम बोल सकते हैं पोटेशियम। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर माइनस आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे इस माइनस की वजह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह से मे बी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड कोई भी आयन ना आए, ना ही कैटायन आए, ना ही एनायन आए, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा तो रिलेटेड टू दैट इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टूडेंट्स बोलेंगे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और स्टूडेंट इसी तरह से ये हमारा कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फोर्थ तरह का हो सकता है। मींस अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम डबल टाइम्स यूज करें, लाइक यहां पे हम यूज करें CrCl6, यहां भी हम यूज करें CrNH3(6), तो आगे वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैटायनिक बोलोगे लास्ट टर्म की वजह से, सेकेंड वाले को एनायोनिक बोलोगे नेगेटिव टर्म की वजह से। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा रिगार्डिंग टू साइन। तो होप सो स्टूडेंट आपको टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि 4 टाइप के होते हैं क्लियर हो गया है। कैटायनिक जिसमें बैक साइड में एनायन आए, वो आयन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आते हैं, उन आयन्स को बोला जाता है काउंटर आयन। तो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, when counter ion will be anionic, the complex compound will be called cationic complex compound. When counter ion will be cationic, that means cation, the complex compound will be called anionic. When counter ion absent, when in a complex compound counter ion will be absent, the complex compound will be called neutral. Just like यहाँ पे काउंटर आयन पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो काउंटर आयन का कोई रोल नहीं है। ये स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें 2 तरह का कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा, आगे वाला कैटायनिक, पीछे वाला एनायनिक। तो होप सो स्टूडेंट ये आपको टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 तरह के होते हैं, ये पॉइंट क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 टर्म्स का होना बहुत कंपलसरी है। मीन्स ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट तो होगा ही होगा, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट तो होगा ही होगा, जिसको कि हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एज वेल एज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक होगी मेटल जिसको कि बोला जाएगा सेंट्रल मेटल,
और कुछ होंगे आयंस, और इन आयंस को बोला जाएगा लिगेंड्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल क्या होती है, तो यहाँ पे हम ये बात समझ सकते हैं रिलेटेड टू दिस, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल will receive the lone pair from the ligands, means यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, उससे आपको एनालाइज करवाते हैं सेंट्रल मेटल कैसी होनी चाहिए। तो लेट हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, K4 FeCN का होल 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयरन है, और ये सेंट्रल मेटल आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, और यही पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल लिगेंड से लोन पेयर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइनाइड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और साइनाइड लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, ये अपना माइनस चार्ज प्रोवाइड करेगा, ये अपना माइनस चार्ज किसको प्रोवाइड करेगा, टू द सेंट्रल मेटल। तो यही सेंट्रल मेटल जिसके पास कैपेसिटी है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को, इसके चार्ज को एक्सेप्ट करने की कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल। दैट मीन्स यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी मेटल को यूज नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली आपको उन्हीं मेटल्स को यूज करना होगा जो पार्शियली फिल्ड है, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, या जो पार्शियली फिल्ड है मींस डी ऑर्बिटल मींस एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आयरन में 3d6 डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पार्शियली फिल्ड है, और अगर ये पार्शियली फिल्ड है तो ये साइनाइड के Cn के माइनस चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा हो गया, लिगेंड्स आर दोज आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन प्रोवाइड देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेट इसी क्वेश्चन में अगर हम स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में अगर हम साइनाइड की जगह पर अमोनिया यूज कर लें, लेट अमोनिया यूज कर रहे हैं, तो अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा, अमोनिया प्रोवाइड करेगा अपना लोन पेयर, किसको, अगेन सेंट्रल मेटल को। तो ये लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये लिगेंड्स आयोनाइज्ड आयंस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो दैट स्पीसीज मींस कैन बी एनायनिक, कैन बी न्यूट्रल फॉर्म, दैट स्पीसीज व्हिच कैन प्रोवाइड देयर लोन पेयर और फ्री चार्ज to the central metal by the coordinate bond is called ligands। और यही ligands यहाँ पे लोन पेयर देने की वजह से लैविस बेस की तरह काम करेंगे, और सेंट्रल मेटल क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर या चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल हमेशा लैविस एसिड की तरह काम करेगा। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ligands सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे कि इस वाले डायग्राम में, इस वाले फॉर्मूले में हमने पहले Cn लिया था, अब Cn की जगह पर मैंने 2 अमोनिया भी ले लिए। तो जब सारे लिगेंड सेम होंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोला जाएगा होमोलैप्टिक। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, होमोलैप्टिक। और यहीं पर अगर लिगेंड्स डिफरेंट हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोला जाएगा हेट्रोलैप्टिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जब लिगेंड्स डिफरेंट हो, अलग अलग हो, अलग अलग मींस
एक साइनाइड है, एक अमोनिया है, एक वाटर है, एक OH है, तो रिलेटेड टू दैट उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलना पड़ेगा हेट्रोलैक्टिक। तो स्टूडेंट्स होप सो ये टर्म हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।